नमस्ते प्यारे बच्चों, हम सभी पढ़ रहे थे बाल राम कथा। और पिछले वीडियो में हमने जाना राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी राजकुमार बहुत ही कुशाग्र बुद्धि होते हैं और जल्दी ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। सभी राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर राजा दशरथ उनके विवाह के विषय में सोचते हैं, लेकिन तभी विश्वामित्र वहां पर आ जाते हैं और विश्वामित्र राजा से राम को मांग लेते हैं और कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मुझे राम की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालने के लिए अनेक राक्षस आसपास मंडराते रहते हैं। राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर अंत में राजा दशरथ राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। आइए दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, राम विवाह। देखते हैं विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण किस तरह से उनका यज्ञ पूरा करवाते हैं और कैसे उनका विवाह होता है। विश्वामित्र के साथ साथ राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण किए सरयू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते नगर पीछे छूट गया। कुछ समय तक छोटी मोटी बस्तियां मिली, फिर वे भी मिलनी बंद हो गई। पूरा दिन बीत गया था, परंतु महर्षि चलते चले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे दोनों राजकुमार भी चल रहे थे। राम और लक्ष्मण दोनों के चेहरे पर उत्साह था। शाम होने लगी थी। सूर्य देवता भी मानो दिन भर की यात्रा के बाद थक गए थे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी थी। कांति यानी चमक। लगता था कि वे भी विश्राम के लिए अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं। अस्ताचल यानी कि अस्त होने के लिए पश्चिम दिशा में। परंतु इन तीनों यात्रियों के चेहरे की चमक फीकी नहीं पड़ी थी। तीनों में थकान का कोई चिन्ह नहीं था। धूप लगभग समाप्त हो चुकी थी। दूर पेड़ों के ऊपर आकाश में लालिमा छा रही थी। नीचे धुंधलका छाने लगा था। जो स्थान थोड़ी देर पहले तक एकदम शांत लग रहा था, अब वह पक्षियों के कलरव से भर गया था। दूसरी ओर ग्वाले गायों के समूह को हाँकते हुए वापस गांव की ओर ले जा रहे थे। गायों के गले में बंधी छोटी छोटी घंटियों से संध्या का वातावरण संगीतमय हो गया था और उनके खुरों से उठती धूल गोधुली बेला के नाम को सार्थक कर रही थी। अभी भी वे तीनों यात्री नदी के किनारे ही चल रहे थे। उन्होंने नदी पार नहीं की थी। अचानक महर्षि रुक गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, रुकने के लिए ये स्थान ठीक है, हम आज इसी स्थान पर रुकेंगे। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर दोनों भाइयों ने रुककर सरयू के जल में हाथ मुंह धोए और तिनकों और पत्तों से बिछौने तैयार किए। ये सब करके वे विश्वामित्र के समीप आकर बैठ गए। विश्वामित्र ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम दोनों भाइयों को कुछ विशिष्ट विद्याओं की शिक्षा दूंगा। इन्हें सीखने के बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकेगा, तब भी नहीं जब तुम सो रहे होंगे। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र से बला अतिबला नामक उन विशिष्ट विद्याओं की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने तिनकों और पत्तों के बिछौनों पर रात बिताई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू में स्नान किया। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से पहले का समय। स्नान करके वे पुनः आगे की ओर बढ़ चले। काफ़ी दूर चलने के बाद वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सरयू नदी एक और बड़ी नदी में मिल रही थी। नदियों के संगम का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। मनोहारी यानी मन को भाने वाला, बहुत ही सुंदर। विश्वामित्र ने बताया कि ये दूसरी नदी गंगा थी। हरियाली और अधिक बढ़ती जा रही थी। संगम के आसपास ऋषि मुनियों ने अनेक आश्रम बनाए हुए थे। संध्या हो चली थी। राह में चलते चलते विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को उस स्थान के इतिहास के बारे में, वहाँ के आश्रमों और वन संपदा जैसे वृक्षों, वनस्पतियों, वन्य जीव जंतुओं आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करते जा रहे थे। इसके बाद की यात्रा कठिन थी। उन्हें नदी पार करके दूसरी ओर के घने जंगल से होकर गुजरना था। नदी पार करने के लिए ये समय ठीक नहीं था। अतः उस रात महर्षि की आज्ञा से सबने उसी स्थान पर एक आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने नाव से गंगा नदी को पार किया। यहाँ से अत्यंत दुर्गम वन प्रदेश था। दुर्गम यानी जहाँ जाना बहुत कठिन हो। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। जंगली जीव जंतुओं की आवाज़ें आ रही थी, कहीं झिंगुर की झनकार तो कहीं हिंसक पशुओं की दहाड़। राम और लक्ष्मण इन सबसे अविचलित विश्वामित्र का अनुगमन कर रहे थे, यानी कि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे और उनको डर भी नहीं लग रहा था। फिर भी महर्षि ने रुककर उनको समझाते हुए कहा, ये पशु और पेड़ पौधे इस वन की सुंदरता है।
इनसे भय की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ताड़का नामक राक्षसी यहाँ पर ही रहती है। उससे हम सभी को खतरा हो सकता है। तुम्हें उस खतरे को सदैव के लिए समाप्त कर देना है। उस वन में ताड़का का इतना भय था कि कोई भी वहाँ जाने का साहस नहीं करता था। यदि भूलवश कोई वहाँ चला भी जाए तो ताड़का अचानक उस पर आक्रमण कर देती थी और उसे मार देती थी। ताड़का के भय के कारण हालत ये हो गई थी कि लोगों ने उस वन का नाम ताड़का वन ही रख दिया। महर्षि की बात सुनकर राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा यानी डोरी, और उसे जोर से खींचकर छोड़ दिया। धनुष की ये टंकार ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत थी। वह क्रोध से भरकर उनकी ओर दौड़ी। जब उसने देखा कि उसे चुनौती देने वाले दो अल्पवयस्क बालक हैं, दो छोटे छोटे बालक हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। ताड़का के प्रचंड आक्रमण से वन प्रदेश कांप उठा। सूखे हुए पत्ते हवा में उड़ने लगे। धूल का इतना गहरा बवंडर उठा कि कुछ दिखाई देना तक बंद हो गया। फिर अचानक ताड़का ने पत्थरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। राम और लक्ष्मण इन स्थितियों के लिए पहले से ही तैयार थे। उनके बाणों की वर्षा में ताड़का बुरी तरह घिर गई। तभी राम का एक बाण उसके हृदय को बेंधते हुए निकल गया। ताड़का धाराशायी हो गई। उसके बाद फिर वह नहीं उठ सकी। राजकुमारों की वीरता और युद्ध कौशल देखकर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को 100 तरह के शस्त्रास्त्र प्रदान किए, उनके बारे में विस्तार से समझाया और उनके प्रयोग की विधि की शिक्षा भी दी। सिद्धाश्रम अब अधिक दूर नहीं रह गया था, परंतु अंधेरा घिर आया था। रात्रि वेला में यात्रा उचित न जानकर विश्वामित्र ने इसी स्थान पर रुकने का निर्णय किया। वैसे भी ताड़का वन का भय तो समाप्त हो ही चुका था। ताड़का की मृत्यु हो चुकी थी। तीनों ने वन के भयमुक्त वातावरण में रात बिताई। सुबह होने पर ताड़का के मारे जाने का प्रभाव वन में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। पूरा जंगल ही मानो बदल चुका था। भयानक आवाज़ें भी गायब हो चुकी थी। पक्षियों के कलरव से, पत्तों से होकर गुजरती हवा की सरसराहट से ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी गुनगुना रही है। चारों ओर शांति का वातावरण था। सिद्धाश्रम समीप ही था। मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए सब लोग शीघ्र ही महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रमवासी ऋषिगण बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने तीनों की आगवानी की। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों को देखकर उन्हें लग रहा था कि अब वे इस प्रकार के संकट से पूरी तरह से मुक्त हैं। महर्षि ने यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। राम और लक्ष्मण को आश्रम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया और वे पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। सभी लोग आश्वस्त थे कि अब किसी भी प्रकार का विघ्न यज्ञ में नहीं आएगा। कुछ दिन सब ठीक रहा। कहीं से कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। लगता था कि ताड़का की मृत्यु के समाचार से अन्य सभी राक्षस भी भयभीत हो गए और कहीं और चले गए थे। राम और लक्ष्मण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं हो जाता तब तक वे सोएंगे नहीं। वे लगातार धनुष पर बाण का संधान किए चौकन्ने रहकर आश्रम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाने लगे। अनुष्ठान का अंतिम दिन आ गया। तभी अचानक मारीच और सुबाहु ने अपने दलबल के साथ आश्रम पर आक्रमण कर दिया। राक्षस सेना के भयानक कोलाहल से जंगल गूंज उठा। कोलाहल यानी कि शोर। मारीच इस बात से भी क्रोधित था कि उसकी मां ताड़का का वध इन राजकुमारों ने कर दिया था। वह राम और लक्ष्मण से उसका बदला लेना चाहता था। यानी कि ताड़का के दोनों पुत्र यहाँ पर अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेने के लिए आ गए हैं, मारीच और सुबाहु। राम और लक्ष्मण तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से राक्षसों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। राम का एक बाण मारीच को कुछ इस प्रकार लगा कि वह मरा नहीं, अपितु मूर्छित होकर बहुत दूर समुद्र के किनारे पर जाकर गिरा। राम के एक अन्य बाण ने सुबाहु के प्राण ले लिए। राक्षसों की सारी सेना राम और लक्ष्मण के बाणों से ऐसे तिरोहित हो गई जैसे तेज हवा चलने से आकाश में छाए बादल उड़ जाते हैं। उधर मारीच को जब होश आया तो वह इतना भयभीत हो चुका था कि उसने फिर लौटने का साहस नहीं दिखाया। वह दक्षिण दिशा में ही और दूर भाग गया। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ के पूरा होने में अब कोई बाधा नहीं रह गई थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपना अनुष्ठान पूरा किया। राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, हमारे लिए और कोई आज्ञा है तो बताइए। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, मिथिला नरेश जनक के पास एक शिव धनुष है जिसका नाम सुनभ है। यह धनुष अत्यंत विशाल और दर्शनीय है।
विदेराज ने अपने यहाँ इसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती रखते हुए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। विदेराज यानी कि राजा जनक, प्रत्यंचा चढ़ाना यानी कि धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाना, उसे तीर मारने के लिए तैयार करना। इस चुनौती को आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया है। तुम्हें भी इस धनुष को देखना चाहिए, अतः हम सब वहीं चलेंगे। राम और लक्ष्मण के मन में ये सुनकर उत्सुकता पैदा हुई। वे अपनी इस नई यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे भी इस धनुष को देखना चाहते थे। नए स्थान देखने और उनके बारे में जानने का कौतूहल उनके मन में जाग उठा था। वे विश्वामित्र के साथ चल पड़े। मार्ग में सोन नदी मिली। इस नदी को पार करते ही मिथिला राज्य की सीमा आरंभ हो जाती थी। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम मिला। वहाँ उन्होंने एक पाषाण प्रतिमा को देखा। विश्वामित्र ने बताया कि ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है। शाप के कारण ये पत्थर बन गई है। राम ने उस पाषाणी का स्पर्श अपने पैर के अंगूठे से किया और वे शाप मुक्त होकर अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। उस आश्रम में कुछ देर रुककर वे मिथिला नगरी में पहुँचे। जैसे ही राजा जनक को महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली, वे स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे आए। ऋषिराज का चरण वंदन करने के बाद उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके व्यक्तित्व और सौंदर्य से मानो वे मुग्ध हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर, ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं अनायास ही इनकी ओर आकृष्ट हुआ जा रहा हूँ। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, ये दोनों कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं। आपके पास जो शिव धनुष है उसे दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। महाराज जनक ने एक उद्यान में सबके रुकने की यथोचित व्यवस्था की थी। अगले दिन सुबह राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र आयोजन स्थल पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र ने पुनः शिव धनुष का उल्लेख किया। जनक ने अपने सेवकों को धनुष को यज्ञ स्थल पर लाने का आदेश दिया। धनुष को यज्ञ स्थल पर लाया गया। धनुष सचमुच बहुत विशाल था। इसे उठाकर ला पाना लगभग असंभव ही था। लोहे की एक विशाल पेटी में इसे रखा गया था, जिसमें पहिए लगे हुए थे। अनेक अनुचरों द्वारा, अनुचर होते हैं सेवक, उन पहियों के सहारे खिसका कर ही इस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। राम और लक्ष्मण के चेहरे पर इस विशाल पेटी को देखकर कौतूहल का भाव था, परंतु महाराज जनक उदास थे। उन्होंने अपनी उदासी का कारण ऋषि विश्वामित्र को बता भी दिया। उन्होंने कहा, मैंने उत्साह में आकर ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर अनेक राजकुमार और देवता और गंधर्व आदि इसे उठाने का प्रयास कर चुके हैं, परंतु इसे उठाना तो दूर की बात रही। आज तक कोई इसे अपने स्थान से हिलाने में भी सफल नहीं हो सका है। क्या कोई कभी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? यही चिंता मेरे मन में बनी रहती है। विश्वामित्र को विदेराज के कथन का आशय समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने राम से आदेशात्मक स्वर में कहा, उठो पुत्र, तुम भी इस धनुष का अवलोकन करो। अवलोकन करना यानी उसे देखना। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके राम उठे। उन्होंने लोह पेटिका का ढक्कन उठाकर धनुष को देखा। उन्होंने मन ही मन में गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा। उनका संकेत पाकर उन्होंने अनायास ही धनुष को उठा लिया। महाराज जनक को मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राम ने विश्वामित्र की ओर देखकर विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुवर, क्या मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? यदि ऐसा कर सकते हो तो निसंदेह ऐसा ही करो राम। विश्वामित्र ने कहा। राम ने प्रत्यंचा उठाई और उसे चढ़ाने के लिए धनुष को थोड़ा सा झुकाया, परंतु ये क्या, धनुष इस दबाव को सहन नहीं कर सका और बीचों बीच से टूट गया। जिस धनुष को अनेक व्यक्ति मिलकर भी हिला नहीं पाते थे, जिसे उठाने के प्रयास में अनेक राजकुमार असफल रहे, वह धनुष एक खिलौने की भांति इतनी सरलता से टूट गया। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि शिव धनुष ऐसे कैसे टूट सकता है। राम की शक्ति से सब चमत्कृत थे। जनकराज की चिंता दूर हो गई। उनके मन में आनंद भर गया। सीता के विवाह को लेकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी और जिस प्रतिज्ञा का पूरा होना असंभव सा प्रतीत होने लगा था, वह अचानक इस प्रकार पूरी हो जाएगी, ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजकुमारी सीता के लिए राम जैसा योग्य वर मिल गया, और भला उन्हें क्या चाहिए था। परंतु राम ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी महाराज जनक ने चुप्पी तोड़ते हुए विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अब आप मुझे अनुमति दें कि महाराज दशरथ को ये शुभ संदेश भेजकर उन्हें बारात लाने का निमंत्रण दूं।
महर्षि विश्वामित्र की सहमति मिलते ही अवधपुरी के लिए दूत भेजे गए। इधर मिथिला नगरी में बारात के स्वागत और विवाह समारोह की तैयारियां भी आरंभ हो गई। नगर में हर्षोल्लास छा गया। नगरवासी अपनी राजकुमारी के विवाह के समाचार से फूले नहीं समा रहे थे। अयोध्या में जैसे ही ये संदेश पहुंचा, वहां भी खुशी की लहर दौड़ गई। तुरंत बारात की तैयारी की गई। महाराज दशरथ के पुत्रों की बारात में हाथी, घोड़े, रथ आदि के साथ चतुरंगनी सेना भी चली। अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा में 5 दिन का समय लगा। 5वें दिन जब बारात मिथिला नगरी में पहुंची तो नगर की शोभा देखते ही बनती थी। पूरा नगर फूलों और पताकाओं से सजा हुआ था। सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर स्वागत द्वार सजाए गए थे। बारात देखते ही उत्सुकता अपने मन में संजोए महिलाएं अटारियों पर झरोकों से झांक रही थी। महाराज जनक ने स्वयं महाराज दशरथ की आगवानी करते हुए बारात का स्वागत किया और सबके आवास की उचित व्यवस्था की। जनक ने दशरथ से कहा, महाराज, राम ने शिव धनुष भंग करके मेरी बड़ी पुत्री सीता के साथ विवाह की शर्त को पूरा कर लिया था। यदि आप स्वीकार करें तो मैं चाहता हूं कि मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह राजकुमार लक्ष्मण और मेरे अनुज यानी छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। यानी कि राम का विवाह सीता के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हो जाए। प्यारे बच्चों, हमें राम और लक्ष्मण का नाम बहुत अच्छे से याद होता है। राम की पत्नी सीता के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों के नाम हमें ज़्यादातर याद नहीं होते हैं। तो आप यहाँ से इनके नाम याद कर सकते हैं। कभी कभी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है वहाँ पर भी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो राम और सीता तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनके नाम हमें अच्छे से याद होते हैं, लेकिन बाकी राजकुमारों और उनकी पत्नियों के नाम हमें याद नहीं होते। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। महाराज दशरथ ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चारों राजकुमारों का विवाह मिथिला की चारों राजकुमारियों के साथ संपन्न हुआ। बारात चारों बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी। माताएं और संपूर्ण अयोध्यावासी उनके स्वागत में पलके बिछाए हुए थे। अनेक दिनों तक अयोध्या में धूमधाम और उत्सव का माहौल रहा। और यहीं पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है, राम का विवाह। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे अध्याय के साथ। और तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि जो रानी कैकेयी थी, उन्होंने किस तरह से राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे और उन दोनों वरदान में उन्होंने क्या क्या मांगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आइए जांच कर लेते हैं कि आपने इस अध्याय को कितने ध्यान से सुना है। आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिए और जो भी आपने पाठ में सुना है उसके आधार पर आप इनके उत्तर मुझे ज़रूर दीजिएगा। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याओं की शिक्षा दी, उनका नाम बताइए। विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम ने सबसे पहले किस राक्षसी का वध किया था, उनका नाम बताइए। विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था। यज्ञ संपन्न होने से ठीक पहले किन राक्षसों ने आक्रमण किया था। महाराजा जनक की चिंता का क्या कारण था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।